बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर की सुबह वैसी ही थी जैसी हर रोज होती है। चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों में हल चलाते किसान और कुएं पर पानी भरती महिलाएं। इस गांव में रहने वाली 14 साल की राधा अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उसका सपना था शिक्षिका बनना। राधा की मां कमला रोज खेतों में काम करती थी और पिता रामलाल गांव के बाहर एक ईंट भट्ठे में मजदूरी करते थे। गरीबी थी, लेकिन राधा के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह हर सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाती, नाश्ता बनाती और फिर स्कूल के लिए तैयार होती। राधा के स्कूल जाने की राह आसान नहीं थी। उसका स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था और वह नंगे पैर कच्चे रास्ते पर चलती थी। बारिश के मौसम में रास्ता कीचड़ से भर जाता, लेकिन राधा का हौसला कभी कम नहीं हुआ। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके एक पड़ोसी ने उसके पिता से कहा, अब राधा बड़ी हो गई है, इसे पढ़ाकर क्या करोगे? काम में लगाओ या शादी की तैयारी करो। रामलाल ने मन ही मन सोचा, शायद वो ठीक कह रहा है। लेकिन राधा की आंखों में सपने थे और एक बेटी का सपना बाप के फैसले को बदल सकता है। राधा की मां कमला ने अपने पति से कहा, अगर राधा पढ़ेगी तो हमारी किस्मत भी बदलेगी। बेटी को पढ़ा दो, कम से कम वह दूसरों की बेटियों को पढ़ा सकेगी। रामलाल चुप हो गए, लेकिन उनका दिल बेटी के सपने के आगे झुक गया। अगले दिन उन्होंने राधा को चुपचाप स्कूल भेज दिया। कक्षा 10 की परीक्षा पास करते ही गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। राधा की शादी की बात चलने लगी। माँ बाप को दहेज की चिंता सताने लगी। राधा ने पहली बार अपने माता पिता से सीधे कहा, मुझे पढ़ने दो, मैं शादी तभी करूंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। कमला की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि उनकी बेटी साधारण नहीं है। रामलाल ने इस बार भी बेटी की बात मानी। राधा ने 12वीं में टॉप किया। गांव के मास्टर जी ने सलाह दी, राधा को बीएड करवा दीजिए, वह शिक्षिका बन सकती है। अब समस्या थी पैसे की। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन इस बार राधा ने खुद कदम बढ़ाया। उसने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने लगी। बीएड की पढ़ाई के लिए राधा को पास के शहर जाना पड़ा। यह उसका पहला अनुभव था शहर की चकाचौंध से। हॉस्टल में रहना, अकेले रहना और फिर भी अपने उद्देश्य पर अडिग रहना राधा के लिए आसान नहीं था। एक दिन शहर में रास्ते में छेड़खानी हुई। राधा डर गई, लेकिन उसने पुलिस में शिकायत की और अपने हॉस्टल में भी बात उठाई। उसने सीखा कि डर कर नहीं, डट कर ही लड़ा जा सकता है। बीएड की पढ़ाई खत्म होने के बाद राधा ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी दी। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राधा पास हो गई थी। अब वही लोग जो कहते थे बेटी को पढ़ाकर क्या होगा, वही लोग मिठाई बांट रहे थे। सरकारी स्कूल में पोस्टिंग मिली और राधा पहली बार स्कूल गई पढ़ाने। अब वह सिर उठाकर चलती थी, एक उदाहरण बन चुकी थी। गांव की बच्चियां अब राधा को देखकर सपने देखने लगीं। उसके स्कूल में छात्राओं की संख्या बढ़ गई और राधा ने हर बच्ची को यही सिखाया, बेटी हो लेकिन सपनों की कीमत जानो। राधा ने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि गांव में एक नारी शिक्षा अभियान भी शुरू किया। माँ बाप को समझाया कि बेटियां बोझ नहीं, भाग्य होती हैं। उसके प्रयासों से गांव की 5 बेटियां कॉलेज जाने लगीं। गांव के लोग अब राधा को दीदी कहकर पुकारने लगे। एक दिन राधा को पता चला कि उसकी माँ बीमार है। उसने छुट्टी ली और गांव आई। माँ ने राधा का हाथ थामते हुए कहा, तू ही मेरी दवा है, तूने जो सपना देखा वो मेरा भी सपना था। कमला की आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान में गर्व था। राधा को राज्य स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षिका सम्मान मिला। जब मंच से उसकी कहानी सुनाई गई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। रामलाल और कमला मंच के पास बैठे थे। आज उनकी बेटी ने साबित कर दिया था कि सपनों की कोई जात पात नहीं होती। राधा की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जो समाज की सीमाओं के खिलाफ लड़ती है। यह कहानी सिखाती है, बेटी को मौका दो, वह कमाल कर सकती है। शिक्षा ही सच्चा श्रृंगार है। हिम्मत और समर्थन से कोई भी सपना साकार हो सकता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल छोटी सी सीख को।